सिर्फ आधी % की गिरावट से ही कई लोग घबरा गए हैं, थर-थर काँप रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ आधे 1% की निफ्टी की गिरावट से घबराहट अगर आपको होगी, तो मार्केट के अंदर कैसे रुककर पैसा बना पाओगे, इस विषय को आप बहुत सीरियसली लीजिए। क्योंकि आज मुझे कई सारे मैसेजेस आए कि सर अब क्या होगा, निफ्टी तो नीचे जा रही है। मैंने कल के दिन ही बता दिया था कि निफ्टी थोड़ा सा पेन उसके अंदर आ सकता है, 16,150 तक आ सकती है, यहां तक मैंने बताया था। और आज के दिन में बताया था कि 16,500 16,550 के आसपास तक आएगी। तो निफ्टी ने आज जो लो बनाया है 16,563 या 62 के आसपास का उसने लो बनाया है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि निफ्टी किस तरीके से आगे प्रदर्शन करेगी और रिलायंस का जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से क्या रिलायंस हमें भाग जाना चाहिए, जैसा कि थंबनेल आपने देखा कि रिलायंस छोड़ के आप भाग जाए या रिलायंस में रुके। ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं आज के वीडियो में। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर से नए हैं और मार्केट को लेकर वाकई सीरियस है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप मार्केट को सीखना नहीं चाहते तो हमने एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम डिजाइन किया है, MSM बुलेटिन। तो वहां पर जो भी मैं बाय या सेल करता हूं वहां पर एनालिसिस करके डाल देता हूं। वहां पे आप ग्रेजुअली लर्निंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है अपने ड्यू डिलिजेंस से जो है मार्केट के अंदर एंट्री करके कुछ प्रॉफिट भी बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है MSM बुलेटिन कोर्स का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए हुए और आज की एनालिसिस शुरू करते हैं कि रिलायंस जो है उसके अंदर हमें क्या करना है, ग्लोबल मार्केट क्या कह रही है और निफ्टी हमें किस तरीके से कल निफ्टी में काम करना है। दोस्तों, हम चार्ट पर आ गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने डेली टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा रखा है। कुछ लाइनें मैंने ड्रॉ कर रखी हैं, इसका क्या मतलब है, सारी लाइनों का क्या मतलब है, ये मैं सब समझाने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों हम चलते हैं और देख लेते हैं कि मेजर इंडाइसेस किस तरीके से कारोबार कर रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या इस वक्त किस लेवल पे है, और उसके बाद हम आकर रिलायंस इंडस्ट्री और फिर जो है निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। तो बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी लाइंस ऑलरेडी लगा रखी है और मैं आपको कम समय में ज्यादा चीजें समझाने वाला हूं, तो आप इसमें बने रहिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नैस्डैक जो है क्लियर कट जो है यहाँ पे बियरिश है, 0.61% के आसपास डाउन है। और यहाँ पे डाउ जोन्स 0.21% के आसपास अप है, S&P 500 0.07% के आसपास डाउन है। मार्केट अभी चल रही है। तो ये जो है दोस्तों, ये जो डाटा है ये पूरा के पूरा हो सकता है कि क्लोजिंग से पहले पहले यूएस मार्केट का डाटा पूरा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो संकेत दे रहे सारे के सारे पॉजिटिव है। अब चलते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल देख लेते हैं फटाफट। ब्रेंट क्रूड ऑयल देखिए 99.24, यानी आज जो है प्लस 0.91% के आसपास अप है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ऐसा ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। अभी इसका रेजिस्टेंस लाइन जो है 104 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो ये 104 के आसपास जा सकता है, तो इतना पेन हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब ये 104 के आसपास जाएगा तो हमारा इक्विटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, इक्विटी थोड़ा सा प्रेशर में रह सकती है या हल्का फुल्का नीचे भी आ सकती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं फटाफट, हम रिलायंस के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा दोस्तों कि आप जो है ना, आप अपनी थॉट प्रोसेस को बदलिए, मैच्योरिटी लेकर आइए। सबसे पहले एक चीज समझिए, प्रोमोटर 50% जो है इनकी होल्डिंग थी, इन्होंने 50.63% के आसपास अपनी होल्डिंग की है। तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख पा रहे हैं कि 0.55% के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाया है, पहला पॉजिटिव संकेत। 23.76% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग थी 2019 में, और इन्होंने अपनी होल्डिंग को 23.90% के आसपास किया है। तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को भी लगभग लगभग 0.25% के आसपास बढ़ाया है। बराबर, दो लोगों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआईएस की होल्डिंग थी 14.36%, जिसको इन्होंने बढ़ा के 14.67% किया है पिछले 3 सालों के अंदर। तो यहाँ पे डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को लगभग 0.4% के आसपास बढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक देखिए 11.65% था होल्डिंग, इनका होल्डिंग 10.64% हो गया है। इन्होंने अपनी होल्डिंग को 1% घटाया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जो है एक रिटेल की तरह सोचना बंद करिए। ये पब्लिक है जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को घटा दिया है। बाकी सबने बढ़ाया है या तो रखा है, बेचा नहीं है। तो यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं कि जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, नॉलेज भी होती है,
और उनके पास पूरी टीम होती है उनके पैसे को हैंडल करने के लिए, उन्होंने पैसे को अपने और लगाया है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, बेचा नहीं है। ठीक है, इस चीज को हमें यहाँ पे क्लियर कट डाटा मिलकर सामने नजर हमको आ रहा है, इस डाटा से हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम रिलायंस के चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट ऑफ द वीक में एक बार इसको डिस्कस किया था, ये ब्रेकआउट्स पे हमने काफी अच्छा मूवमेंट लिया था। ये लेवल पे जब ये डबल टॉप बना रहा था, उस वक्त मैंने कहा था एक बियरिश डाइवर्जन है, और जो जिन लोगों का भी हम जो है पैसा मैनेज करते हैं या जो भी चीजें हैं, तो उनको भी पता है कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्री पिछले कुछ महीनों पहले जो है मैंने बेच दिया था। तो यहाँ पे मैंने सेल आउट कर दिया था, कुछ सेल मैंने यहाँ किया था और अभी भी कुछ माल रखा हुआ है। ठीक है, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बेचना है फिर कहाँ पे वापस बाय करना है। अभी जो मौका है, एक्चुअल देखा जाए तो ये बाइंग के प्रोसेस स्टार्ट होने का मौका है। यानी एक ऐसा मौका है जहां पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बाय स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताता हूं। यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जन क्रिएट होता है वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पे आपको निकल जाना था, नहीं निकल पाए तो ये पुल बैक पे निकल जाना था, बट आप नहीं निकल पाए, मान लो अभी तक है। तो अब क्या है कि देखिए दोस्तों, एक पैटर्न समझिए पहले। यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया है इसने। अगर मान लेते हैं कि डबल टॉप पैटर्न इसने बनाया है और नीचे आने के बाद अभी तक यहाँ पे इसने अपने टारगेट को हिट नहीं किया, डबल टॉप पैटर्न का जो ट्रेंड लाइन है, नेकलाइन है, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ और उसके बाद इसको यहाँ तक आना चाहिए, लगभग लगभग जो इसकी हाइट होती है यही इसका जो है टारगेट होता है। तो लगभग 2200 के आसपास इसको डबल टॉप पैटर्न के हिसाब से आना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं एक चीज और समझाता हूँ। यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट। तो हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एरिया है 2200 से लेके और 2250 के आसपास का एरिया, ये कहीं ना कहीं क्रूशियल जो है डबल टॉप का एक टारगेट भी बनता है और साथ ही जो है एज अ सपोर्ट भी क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, पहली बात। दूसरा, अगर यहां से हम देखें क्लियर कट, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को इसने जो है सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, और यहाँ भी लगभग ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन जो है इसके लिए एज अ क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है इस जगह पे। ठीक है, ये जगह कौन सी है मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजों को देखते जाइए। 2370 के आसपास। ठीक है, तो ये 2370 के आसपास की जगह है यहाँ पे। अब नेगेटिव न्यूज अगर फ्लो करना है, नेगेटिव न्यूज अगर फ्लो होती है, तो मार्केट यहां तक आसानी के साथ आ सकती है 2200 तक। ठीक है, तो ये जो जोन निकल कर आता है यहां पर, ये जो क्लियर कट जोन है हमारा, ये वाला, आ, एक मिनट, ये जो जोन है, ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो अगर आप इसके अंदर निवेशित हैं और आप लॉस में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भागने का वक्त नहीं बल्कि रोकने का वक्त है। और अगर थोड़ा बहुत फंड हो तो थोड़ा सा इसके अंदर आप जो है एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि डबल टॉप के हिसाब से तो मैंने आपको बताया कि डबल टॉप के हिसाब से आपको यहाँ नीचे आना है। और ये टारगेट जो इसके डीप होता है, यही इसका टारगेट होता है डबल टॉप पैटर्न का। ठीक है, और यहाँ पे एज अ क्रूशियल सपोर्ट भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रही। तो ये एरिया बहुत क्रूशियल हो जाता है 2370 से लेके और 2200 के बीच में। ये 270 के आसपास का जो 170 के आसपास का एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, अगर इसके अंदर आपको फंड एलोकेट करना है, आपको इसके अंदर जो है कारोबार करना है। अब हम स्टॉप लॉस को लास्ट पे देखते हैं, सबसे पहले आते हैं निफ्टी पे। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी का मैंने जो कल एनालिसिस किया था संडे के दिन, शायद आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं होगा, उसको देख लीजिएगा। तो वे वीडियो का थंबनेल में डाल देता हूँ और नीचे जो है आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट पे तो निफ्टी एनालिसिस का वीडियो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी जो है कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुकी थी। हमने कहा था कि क्या ये गैप फिल होगा, बहुत मुश्किल है कि गैप फिल होगा, बट यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज तक आ सकता है। और अगर गैप फिल करने आया तो हमारा मैक्सिमम पेन 16,300, उसके बाद 16,150 के आसपास का है। तो ये पेन थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ सकता है, बट निफ्टी के अंदर मोमेंटम बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ 15 मिनट में टाइम फ्रेम में देखें तो हमें क्लियर कट समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मैंने एक बियरिश डाइवर्जन क्रिएट किया था, उसको एक्सप्लेन भी किया था। एक बियरिश डाइवर्जन है, तो डाइवर्जन को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। कहां तक आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस लेवल को ब्रेक किया उसने 16,500 के लेवल को, तो बड़ी आसानी के साथ 16,410, 420 के आसपास तक आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाला, कि हो सकता है कि कल के दिन इसको ये फिल करने चला है। ठीक है, बुलिश इसको कब माना जाएगा, जब तक कि ये 16,680 के ऊपर डिसिसिवली क्लोज नहीं कर देता है इस लेवल के ऊपर, तब तक इसको बुलिश नहीं माना जाएगा। इसको बेरिश टेरिटरी में, शॉर्ट टर्म बेरिश, आप याद रखिए, बाय ऑन डिप वाली मार्केट स्टार्ट हो चुकी है।
तो आपको जो है बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी को अपना के इस वक्त चलना है। शॉर्ट टर्म बेरिश हो सकता है 16,150 तक के, ठीक है, 16,150 तक बेरिश हो सकता है, उसके बाद वापस इसको बुलिश होना ही है, क्योंकि सारे डाटा, सारी कंपनियों का जो फंडामेंटल है, सारी चीजें उसको जो है अलाइन करते अगर हम देखें तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा मारूबुजू कैंडल इसने बनाया था लास्ट वीक। तो अभी अभी ये कैंडल की साइज देखिए, ठीक है, तो ये बड़ी आसानी के साथ 16,350, यानी इसके आधा कैंडल जो है डाउन तो आसानी के साथ आ ही सकता है ना। आपने मारूबुजू कैंडल को देखा होगा, उसके बाद के जो कैंडल फॉर्मेशन होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका ये कैंडल, आप देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये एक मारूबुजू कैंडल बना, तो इसका हाई और लो देखिए, इसके हाफ के नीचे तक आया कि नहीं आया, ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो वो पेन है, वो आपको बर्दाश्त करना ही होगा। देखते हैं किस तरीके से मार्केट कल बिहेव करता है। क्रूड ऑयल ऊपर है तो हो सकता है कल भी इसके अंदर पेन थोड़ा बहुत रहे। अब चलते हैं रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, वो आप देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मंथली चार्ट पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए मंथली चार्ट में आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि इस लेवल को ये कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। देख पा रहे हैं आप, देखिए ये लेवल्स, यही वो लेवल है जहां पे इसका अकोमोडेशन हो सकता है। एक कैंडल, दो कैंडल, थ्री कैंडल्स, तीन कैंडल इसने बनाया है। हो सकता है कि इसके नीचे डिप देके फिर यहां से एक बुलिश टेरिटरी में चला जाए, ठीक है। तो अब दोस्तों मंथली कैंडल भी आपने देख लिया, अब चलते हैं हम देख लेते हैं कि इसका जो है हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस बट नेचुरल दोस्तों, अगर आप इस तरीके का ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस मुझे ऐसा लगता है कि आपका 2000 के नीचे होना चाहिए, ठीक है, 2000 के नीचे। तो हमारा स्टॉप लॉस अगर आप 2170 से लेके और 2370 यानी 200 रुपए के बीच में अकोमुलेशन करते हैं एक दो शेयर, ठीक है, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से, तो यहाँ पे आपका 2000 रुपए स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी यहाँ 200-250 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनकर आता है, ठीक। तो अब जो है अ, इसको कितने दिनों तक होल्ड करना पड़ सकता है? 6 महीने से लेके मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 साल तक अगर होल्ड करते हैं आप, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर दिखाई देगा आपको, बहुत अच्छा जो है नफा मिलेगा। हो सकता है अपना लाइफ टाइम हाई भी उस वक्त ब्रेक कर चुका है, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी मैं बाय सेल जो है, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस है। अगर आपको बाय सेल करना है तो आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लीजिए, और जो है दोस्तों उनके बोलने के बाद ही आपको काम करना है। रिलायंस की न्यूज में बताता हूँ, देखिए स्ट्रॉन्ग शोइंग बाय रिलायंस इंडस्ट्री, व्हाई एनालिस्ट आर बुलिश ऑन इट्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी एनालिस्ट भी इसके अंदर जो है इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे बुलिश है। अब चलते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये जो है वो कोर्स है जिसका मैं डिस्कशन आपसे कर रहा था कि अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि कुछ लर्निंग भी होते रहे और साथ में कुछ जो है अर्निंग भी होते रहे, तो ये कोर्स है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ सिर्फ 870-850 के आसपास मिल जाएगा, और आप 3 महीने तक जो है जितनी भी मैं बाइंग या सेलिंग कर रहा हूँ वो लर्निंग पर्पज से वीडियो मैं जो एनालिसिस करके इसके अंदर जो है ड्रॉप कर देता हूं, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। 3 मंथ्स के बाद आप उसको रिफिल करिए, आप अगर आपको अच्छा लग रहा है, और लर्निंग के साथ अर्निंग करते रहिए। बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही लो कॉस्ट में मैंने इसको रखा है, ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो भी इस वीडियो को देख रहा है मैक्सिमम लोग हिम्मत करके इसको ले सके और इसको इनरोल कर सके, क्योंकि यही चीज आपको पता है कि कई लोग जो है 10,000 रुपीज पर मंथ में जो है आपको दे रहे हैं, ठीक है। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगा। चलिए चलते हैं, कमाते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के टाटा बाय बाय।